नाज़रीन इकराम, एक जनब तो कुछ ही घंटे रह गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के महफूज फ़ैसला सुनाने की। ये फ़ैसला महफूज है या गैर महफूज, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और दीगर शख्सियात को थोड़ा सा कंसर्न है। हवाले से ये फ़ैसला कल भी सुनाया जा सकता था, फ़ैसला कल भी हो सकता था, पिछली समाअत पर भी हो सकता था। जज हमायूं ने तो 30 मिनट में 23 सवाल का सफ़ा लिख दिया। 10 लाइनों का फ़ैसला पूरे दिन में तैयार किया जाएगा। चलो खैर, देर आए दुरुस्त है। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं ना सकते तो आप ऐसा कर सकते, उसका खाना ठंडा कर सकते हैं कि वो खाए भी तो ठंडा खाना गर्म ना खा सके। यही वाला काम खान साहब के साथ किया जा रहा है। जनाब तो खान साहब की रिहाई के इम्कानात पैदा हो चुके हैं और इस्तकबाल के लिए कॉल। खान साहब की रिहाई यकीनी है वाले से पीटीआई वालों की क्या तैयारियां हैं, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। और ये खबर मिलते ही कुछ ख़ास लोग अटक जेल पहुंच गए हैं खान साहब से मिलने के लिए। ये ख़ास लोग कौन हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी हैं और ये क्या करना चाहते हैं, इन हवाले से भी हम बात करेंगे। खान साहब की रिहाई को कैसे ये अमली जामा पहनाना चाहते हैं और खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी के लिए क्या रद्द अमल करना चाहते हैं। सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हम रोज़मर्रा डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहें। महंगाई का जिन बेकाबू हुआ, वो कहते हैं ना कि सर मंडवाते ही ओले पड़े। यही हाल हुआ है निगरान हुकूमत के साथ। हुकूमत जो एक तरफ बहुत लंबे अरसे तक रहने का ख्वाब देख रही है, लेकिन इनको वहीं बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पर अवाम के एहतजाज ने निगरान हुकूमत को बिल्कुल बामला कर दिया है और अब दूसरी तरफ अब सियासी पार्टियां भी इसमें शिरकत कर रही हैं। तो अब निगरान हुकूमत का क्या बनने वाला है। लेकिन ये देख तो किसी और ने चढ़ाई थी, चांद किसी और ने चढ़ाया और पल्ले इनके पड़ गया है। ये भाव पड़ने से इनको ये तो पता चल गया कि आजकल मार्केट का रेट क्या है और कैसी सियासत होती है। इनको एक दफ़ा तो वो अवाम नाक से चने चबाएगी। निगरान हुकूमत ने कल भी इजलास बुलवाया, आज भी इजलास बुलवाया, लेकिन पाकिस्तान ने बिजली के बिलों पर कोई रिलीफ आवाम को ना मिल सका। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सज़ाए मुअत्तली की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन की दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था, जो आज 11 बजे सुनाया जाएगा और हम लम्हा आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये हमारी अपडेशन हासिल करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और साइफर के केस के हवाले से जीटीआई अफसरान इमरान खान से मिलने अटक जेल पहुंच गए। 9 केसेस हैं और 9 केसेस पर खान साहब की अबूरी ज़मानतें मंजूर की गई हैं। सियासतदानों को समझ आ गई है कि हुआ था मामला, झंडे लगाओ और उसके बाद जो कहल बलून वाली महम ने सबको एक दफ़ा तो हिला के रख दिया और सबको अब कंफर्म हो गया है कि अवाम किसी के साथ नहीं है सिवाय इमरान खान के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम कैसे गेन किया, ये कल केपी के इलेक्शंस में ऐसा ही हुआ है कुछ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप और हम हक सच के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान